हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि 50-50 ही है उसके चांसेस। और मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले जैसे मुझे पता चला कि मुझे क्या मतलब मुझे ना काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो आप लोग कभी भी अपनी हेल्थ के साथ इस तरह से मत कीजिएगा। जैसे मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हूँ। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुझे समझ में आती है। जैसे मेरा बीपी था तो मैं नॉर्मली लेती हुई थी, मुझे नहीं पता था बीपी की क्या एक्चुअली में क्या होता है, बीपी क्या नहीं होता। बाद में मुझे पता चला कि बीपी भी एक सीरियस इशू ही होता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम जब बीपी चेक हुआ था तो 230 था वो। तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, वो मुझे मेडिसिन वगैरह नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद जैसे कैसे मैंने अपना बीपी काफ़ी लंबा टाइम चला तो नॉर्मल करा। अब मेरा बीपी इन दिनों में थोड़ा सा, जैसे मैं हॉस्पिटल होके आई हूँ तो मेरा बीपी नॉर्मल हुआ है उसमें, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह काफ़ी दी गई हैं। और जब मुझे इसका पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, जैसे मेरी ब्लीडिंग हो रही थी तो मैं डॉक्टर पे गई। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे हो चुके थे 20-25 दिन हो चुके थे ब्लीडिंग होते हुए। तो मुझे लगा आज बंद हो जाएगी, कल बंद हो जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा 1 मंथ हो चुका था। तो मैं डॉक्टर पे गई तो मुझे उस डॉक्टर ने, जिस पे मुझे किसी ने बताया था, तो मैं उन पे गई, जान पहचान वाले पे। तो उन्होंने मुझे क्या करा, वो मुझे कहते हैं कि आप ना एक काम कीजिए, आप बायोप्सी करवा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करवा लेती हूँ बायोप्सी। और मुझे उन्होंने बोला कि आप ना अभी नहीं होगी, आपके टेस्ट होंगे और फिर हम बताएंगे कि आपका बीपी वगैरह कितना है, तो वो करना है या नहीं करनी है। तो उन डॉक्टर ने मुझे एड्रेस दिया, दूसरे एक हॉस्पिटल था उसका एड्रेस दिया था। तो मैं वहाँ गई तो मुझे क्या हुआ, पहले जैसे मैंने बीपी की मुझे उन्होंने 2 मेडिसिन करी थी, क्योंकि मेरा बीपी 180 से नीचे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला आप ये 2 मेडिसिन है, ये खाइए। अमडाज़ और टेल्मा था जो मुझे दोनों ही खा के जाना था। तो मैं वो खा के उनके पास गई तो मैं 10:30 बजे पहुँच गई थी, खाली पेट जाना था। और मुझे हो चुके थे कम से कम नहीं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 12:45 बज गया था। तो मेरी बेटी को गुस्सा आने लगा कि मम्मा ने कुछ खाया पिया नहीं है। और डॉक्टर भी ये नहीं कि आ जाए, वो बोले कभी 1 बजे आएगी, कभी बोले कि 12:30 आएगी। और पूछ के अंदर जा रहे हैं बाबा कि मेरा नाम लेके अन्नू अन्नू करके। तो सारे एक दूसरे पे डालने लगे बाद में कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। उस डॉक्टर के पास फ़ोन गया। उन डॉक्टर का आपस में कुछ टच में था जो कि कुछ मतलब गलत ही था। तो जैसे और हॉस्पिटल ना मुझे बिल्कुल सौ सा लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर उन्होंने बोला है जान पहचान पे थोड़ा अच्छा वो हो जाता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उन्होंने मुझे सबसे पहले अंदर ले गए, मुझे ड्रिप चढ़ा दी उसने। ड्रिप चढ़ाने के बाद उसने मेरा ईसीजी वगैरह जो भी था वो किया। उससे कि हम देखेंगे कि आपका हार्ट कैसा है, एनेस्थीसिया वगैरह के लिए रेडी है या नहीं है। तो वहाँ पर टेस्ट इतने में उन्होंने क्या करा, मेरी बेटी को एक पेपर दे दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम ऑपरेशन आपके उस पर कर रहे हैं। अगर कोई भी, जैसे हर हॉस्पिटल करता है, अगर बीपी शूट होता है या कुछ भी होता है तो आप बड़े हॉस्पिटल में पहले से अरेंजमेंट करके रखेंगे ब्लड का और हर चीज़ का। तो पता नहीं मुझे वहाँ ना बहुत ही बैड सी फीलिंग आ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा था। मेरे हाथ में ड्रिप थी और मैं ना उसी के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसमें पतली सी गली जा रही थी। बाद में पता चला, जैसे मेरा भाई, फिर मेरी बेटी ने मामा को फ़ोन कर दिया था कि मामा आप, उनको सब पता है इधर का। तो वो आ गया, उसने बोला कि मुझे ना पेशेंट की फ़ाइल दीजिए, मुझे उसको यहाँ से लेके जाना है। तो उन्होंने सवाल करने लगे वो लोग कि आप क्यों लेके जाना चाहते हैं, किस लिए लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा ब्रदर बोला कि मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँगा। तो वो बोले हम इनको अंदर लेके जा रहे हैं, ये ऑपरेशन करेंगे, जो भी कुछ उन्होंने करना था। तो ब्रदर बोला पहले तो आप ये बताइए उनका बीपी कितना है। तो वो बोले 180। तो ब्रदर बोला आपको लगता है 180 में उनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो जैसे कैसे भी करके वो बोला आप मुझे इनकी फ़ाइल दीजिए और मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो। तो मेरा ब्रदर बोला कि मैंने कोई बड़े अपना जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर का इलाज चलता है जो यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, अरविंद मिंज पे चलता है, जो इधर के लोगों को सब जानते होंगे, फरीदाबाद के। तो हम वहाँ गए और संतोष हॉस्पिटल से मैं अपने हाथ पे ड्रिप थी, मैं ड्रिप के साथ ही वापस भाग गई वहाँ से, गाड़ी में बैठ गई थी। मैंने ब्रदर से बेटी से कहा कि आप लोग ही जाइए और आप लोग ही बातें कीजिए, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। क्योंकि मुझे ना डॉक्टर्स को देख के वैसे ही बहुत तेज़ घबराहट होती है और वो ना कुछ बहुत ही अलग सी फीलिंग थी कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो मेरी बेटी भी डर रही थी क्योंकि बच्ची है, वो भी बहुत बड़ी तो नहीं है कि वो। मैंने कहा चलो छोटा सा काम है। उन्होंने आज मेरे ईसीजी वगैरह ही करना है और उन्होंने मेरे को कहा था कि हम आपका थायराइड टेस्ट करेंगे कितना है आपका। तो ये 2 काम होने थे और मुझे नहीं पता था कि ये सीधे ही मुझे लेके जा रहे हैं। ना इन्होंने मेरा थायराइड टेस्ट किया, ना इन्होंने मेरा शुगर टेस्ट किया, कुछ भी किया, जबकि मुझे पता था मुझे शुगर नहीं है।
तो जैसे कैसे हम वहाँ से आए और ड्रिप फिर घर आए, जैसे ही भाभी ने मेरी ड्रिप उतारी, फिर हम गए दूसरे जैसे 2-4 डॉक्टरों के पास। हमने हर जगह पे देखा, सब ने यही बोला, यहाँ तक कि इनके ब्रदर भैया हैं वो डॉक्टर हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग बरेली से हैं, तो वहाँ भेजा कि आप देखिए बताइए। तो भैया बोले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो करवा ले और किसी अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि वो MBBS नहीं थी और संतोष हॉस्पिटल में भी मतलब अच्छा नहीं था कुछ। तो जैसे ही फिर मैं गई, तो मैं एस्कॉर्ट गई यहाँ पे, फिर लास्ट में हम SSB गए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर प्रेम है जो मेरे ब्रदर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने बोला, उन्होंने देखा कि कह रहे कि चलो हम कल सर्जरी कर रहे थे, और मेरे साथ क्या इत्तेफाक था, जब मैं डॉक्टर में OT में जाती थी तो मेरा BP बहुत हाई हो जाता था, 180 से ऊपर हो जाता था। जैसे ही मैं बाहर आती थी तो बाहर आके चेक करती थी 130 होता था, जब अंदर फिर डॉक्टर देखता था 1 दिन बाद तो मेरा 140 होता था। तो हम मतलब मुझे हार्ट के और हर तरह से ECO वगैरह सब कुछ हुआ मेरा कि मैं पूरी प्रिपेयर हूँ ऑपरेशन के लिए या नहीं हूँ। बाद में लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि मेरा पता चला कि मुझे लास्ट टाइम पे जब डॉक्टर मेरी लेके जाने लगे मुझे ऑपरेशन के लिए, बस थोड़ी ही देर की कसर थी, तो उनको पता चला कि मुझे डायबिटीज़ भी है। और डायबिटीज़ इस टाइम मेरा निकला 250। डॉक्टर एकदम से हिल गए, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मुझे BP की प्रॉब्लम है। मतलब BP और कहते हैं जो डायबिटीज़ है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इकट्ठे होते हैं, तो इनको नहीं होना चाहिए इकट्ठा। तो मुझे दोनों ही हो चुके थे, तो बस यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। और हॉस्पिटल में इंसुलिन लगे मेरे, जो भी कुछ था उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो रहा था। 300 250 ऐसे ही आ रहा था। फिर उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दे के जैसे भी करके मेरा ऑपरेशन कर दिया था। गॉल ब्लैडर मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी छोटी मल्टी उसमें थे, तो उनको फिर कई जगह पे वो लगे हैं, और वो मेरा हुआ है दूरबीन से ही हुआ है, तो कई जगह पे वो जो है ना उन्होंने टाँके वगैरह लगाए हुए हैं। तो बस अब और मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, तो डॉक्टर ने बोला है कि मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो भी गया था उसके लिए टेस्ट के लिए। तो मेरा जो यूट्रस है वो रिमूव करने के लिए बोला है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है 5 mm होता है और मेरा 14 mm हो चुका था। तो उन्होंने बोला था हमने सब कुछ ऑपरेशन वगैरह करा है और जो सफाई वगैरह करी है उससे हमने उसको वापस ठीक कर दिया है, लेकिन पूरे चांसेस रहेंगे, कभी भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बीच में फिर जब मैं गई तो मुझे उसके बाद ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद ब्लीडिंग बंद हो गई थी, बहुत माइनर से आ रही थी। तो वो बोले कि अगर इस केस में आपकी लाइन रहेगी कि आपको ब्लीडिंग फिर स्टार्ट हो सकती है, और उसके साथ आपको मतलब कैंसर बनने के चांसेस हैं। तो अभी मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन इकट्ठे हो चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी 1 मंथ बाद मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड भी देखूँगी। और डायबिटीज़ से हो सकता है अगर आपको भी किसी को डायबिटीज़ है तो आप उसे पूरा नॉर्मल रखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे डायबिटीज़ है। तो वो बोले ये हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से भी हो रहा हो, और डॉक्टर प्रेम बोले हो सकता है ये हाई BP की वजह से भी हो रहा हो ब्लीडिंग। तो कई बार ऐसा होता है BP में कोई भी नस वगैरह फट जाती है, जो कि मैंने खुद सुना भी हुआ है। तो मुझे नहीं पता था, जैसे मैं आपको बताती BP का, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि यही बोला है कि आप अभी मेडिसिन मेरी चल रही है हर चीज़ की, BP कंट्रोल रखना है, मुझे शुगर मेरा कंट्रोल रखना है, तभी आगे देखा जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बस अब आप सबकी दुआएं थी, जो फिर भी रिपोर्ट अच्छी आई, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे कैंसर जैसा नहीं था। अभी चांसेस हैं, तो उससे पहले मैं उसे निकलवा लूँगी। तो देखिए अब क्या होता है और आगे क्या नहीं होता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगी तभी पता चलेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। और इन दिनों में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि मैं अभी बिस्तर वगैरह से नहीं उठ पा रही हूँ। मतलब ज़्यादा चलती तो मैं थक जाती, लेकिन बच्चों के लिए फिर भी उठना ही पड़ता है माँ को। तो मैं थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ करवा देती हूँ। और पता है क्या हुआ, जब वहाँ से मैं आई और मुझे मतलब लगा कि वहाँ पे डॉक्टर जो थे SSB में थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ नॉर्मल करने के लिए मुझे करा, जैसे BP नॉर्मल किया मेरा, और डायबिटीज़ के लिए करा। और वो संतोष वाले जो थे वो मुझे वैसे ही लेके जा रहे थे ना, उन्होंने मेरा BP चेक किया था बस, बाकी डायबिटीज़ वगैरह कुछ चेक नहीं करी। उनके पास मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई मुर्गी काटता है ना, बस वहाँ पे कसाई बैठे होते हैं और मुर्गी ले जाओ, बस उनको लगता है कि ऐसा ही तो कुछ महसूस हुआ मुझे। और मैं वहाँ से जैसे आई, उसके बाद मैं जब इधर गई SSB में, तो डॉक्टर के पास बैठ के मतलब बात करके मुझे इतना मतलब काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह डॉक्टर ने बात करी, वहाँ तो इतना बिजी शेड्यूल था कि जो भी कुछ था ना वो स्टाफ लगा हुआ था, डॉक्टर्स तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं थे वहाँ पे। लास्ट टाइम तक जब मुझे उन्होंने ड्रिप चढ़ाई, उन्होंने मेरा ECG किया था, ECO मेरा SSB में ही हुआ था, और एक्सरे के लिए लेके गए। पहले उनका क्या था,
पेशेंट है जिसने जो बीपी का हाई बीपी का पेशेंट है और उसको ड्रॉप और दवाइयाँ वगैरह सब चढ़ चुका था। तो मेरा ना थोड़ा सा सर घूम रहा था, तो क्या हुआ, बोलते हैं कि आपको ना एक्सरा करवाना है। तो रोड क्रॉस करके उनका सामने एक्सरा होता है, तो वहाँ मुझे लगी कहते आप चल लोगे, ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ, मैं जल्दी से ना ढीली नहीं पड़ती हूँ। और मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मुझे जहाँ लगा मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया था। फिर वहाँ पे वो बोला कि यहाँ पर नहीं है एक्सरा, वहाँ पे सामने शिफ्ट हो गया। उनको ये तक नहीं पता था कि उनके हॉस्पिटल में एक्सरा कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। फिर वो मुझे सामने लेकर गई अपने अंदर हॉस्पिटल में। नीचे स्टेयर चढ़ के स्टेयर उतरी मैं, और वहाँ पर जैसे ही हम बैठे तो बोला आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो 5 मिनट मुझे कम से कम वहाँ भी लगे थे। तो वो आपस में, और जो भी स्टाफ था ना जो अंदर थे वो अजीब से ही लग रहे थे, डॉक्टर वाली फीलिंग वहाँ कोई आई ही नहीं रही थी मुझे। तो वो बोलने लगा, कहते हैं वो बोले कि यहाँ पर एक्सरे वाले नहीं है, आज नहीं आया एक्सरे, छुट्टी पे है वो या चला गया है वो। तो फिर मुझे ऊपर वापस लेकर आए, तो बिना एक्सरा किए बिना सब कुछ किए सीधा ऑपरेशन कर देना। और आप, मैं तो भी आपको कह रही हूँ, अगर आप फरीदाबाद से हैं तो संतोष हॉस्पिटल बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैं एक दिन रात, मतलब जैसे एक रात पहले ही मैं उसके वो देख चुकी थी, गूगल पे स्टार देख चुकी थी। तो उसको मिले हुए थे शायद ऐसे ही 3.9 या कुछ 2.9 स्टार मिले हुए थे। और जो डॉक्टर प्रीति थी वो भी गूगल पे जल्दी से नहीं आ रही थी, और बाद में आई तो वो थी MBBS नहीं थी, BAMS कुछ ऐसे करके थी, और उसके भी स्टार इस तरह से कुछ थे। तो मेरा रात में ही दिमाग ठनका था, लेकिन मैंने घर वालों से कुछ कहा नहीं है, ना हस्बैंड से कहा ना बेटी से। मैंने कहा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होगा। तो वहाँ पे यही सब था। और जब मैं SSB में गई तो मेरे को, मतलब मैं जैसे आज शिफ्ट हुई उधर हुई थी एडमिट, तो मुझे एक 1.5 दिन में छुट्टी मिल गई थी। तो उन्होंने सब कुछ नॉर्मल किया, पहले सब देखा, सारे ही टेस्ट उन्होंने मेरे करे। बस एक ECG इन्हीं का था तो कर लिया था। बाकी मेरा जो उसमें ब्लड टेस्ट था, थायराइड टेस्ट भी नहीं था। तो मेरा थायराइड टेस्ट था वो मेरी, उन्होंने बोला कि कंट्रोल में है, क्योंकि मैं थायराइड की मेडिसिन बीच में पहले छोड़ दी थी जब पीछे लॉकडाउन लगा था। तो इस बारी मैंने अपनी थायराइड की दवाई रेगुलर खाई थी, तो उस वजह से ही मेरा वो था। और बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कि जैसे पहले मेरे अंदर ब्लड की कमी थी तो टचवुड वो भी नहीं था ऐसा कि मुझे ब्लड बाहर से मेरे लिए लाना पड़ा या कुछ था। तो हर चीज़ नॉर्मल थी। तो मुझे आज भी लगता है अगर मैं उस हॉस्पिटल में होती तो मुझे एनेस्थीसिया दे रहे थे। और यहाँ पर एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर ने पहले मेरे को, मतलब हर जगह भेजा उन्होंने, हार्ट के डॉक्टर के पास, एनेस्थीसिया वाले पे, हर किसी पे मेरे को भेजा। तो एनेस्थीसिया वाली मुझे देख के हंसी और वो बोली कि यहाँ पर आके ना अच्छों का BP काफ़ी हाई हो जाता है, तो उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। और वाकई में जितना मैं डर रही थी, तो क्या हुआ, जैसे मुझे चेयर पे बिठाया, अंदर लेकर गए और उन्होंने मुझे इधर बाजू पे ही इंजेक्शन दिया। और उसके बाद मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे अंदर आके आवाज़ मारी अन्नू अन्नू करके, तब मैं उठी। और फिर मैंने देखा कि मेरा ऑपरेशन, मुझे लगा जैसे मैजिक है कोई, कि मैं जितना डर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन, सबने डरा रखा था रीढ़ की हड्डी में ऐसे लगता है, बहुत पेन होती है, ये होती है। फिर रीढ़ की हड्डी में लग जाए तो हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो हमारे, मतलब मेरे ब्रदर की साली है उसके साथ है, कि वो उसके बैक में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। उसकी बेटी हुई थी तो उसने वहाँ पे उधर ऑपरेशन से हुई थी उसकी, और रीढ़ की हड्डी पे उसको ऑपरेशन लगा, वो इंजेक्शन लगा था। तो मुझे दिल में वो वाला भी डर था और बहुत कुछ। तो फिर वो बोले ऐसे में ना ऐसे पेशेंट को नहीं दिया जाता ज़्यादा एनेस्थीसिया, क्योंकि हमारी बॉडी जितना कुछ झेल सकती है तो उसी हिसाब से होता है। तो वो डॉक्टर अंदर थी बस, और जो भी था ले दे के सब ठीक ही था। और बस आप समझ भी नहीं सकते कि मतलब उन दिनों में मैंने क्या क्या नहीं करा। मेरे बच्चों ने और सब ने इतनी भागा दौड़ी, इवन यहाँ तक मेरे भाई भाभी सब मेरे साथ में खड़े हुए थे। तो भाई तो मेरा पहले जब गई थी एक बार एस्कॉर्ट में, तो बड़ा वाला भाई मेरे साथ गया था। और दूसरी बार जब मैं ऑपरेशन के लिए कुछ गई तो मेरा छोटा वाला ब्रदर मेरे साथ था। तो बहुत हेल्प करी मेरे ब्रदर वगैरह ने मेरी इस चीज़ में। कोई ऐसा नहीं होता कि आपके साथ दुख में खड़ा होता है ना, तो आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि आप। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चों को भी सहारा ही मिला हुआ था कि मामा साथ में है। तो पहले बेटी कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल में सोऊंगी, तो भाई ने मना कर दिया था कि हॉस्पिटल में माहौल अच्छा नहीं होता नाइट में, तो मैं कभी कहीं मतलब था तो रूम में ही वॉशरूम, कहते हैं फिर भी नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ेंगे तुझे। तो इसलिए भाभी रुक गई थी मेरे पास। तो बड़ी वाली भाभी आई, छोटी वाली, दोनों ने ही मिलके जो भी कुछ था किया।
अब ले दे के निपट गया। अब मुझे जाना है, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे इसके लिए कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने बोला 3 दिन तक मुझे एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैसे तो 1 दिन में छुट्टी मिलती है, लेकिन मेरा बीपी और डायबिटीज़ मुझे दोनों है, तो वो दोनों पहले कंट्रोल करेंगे, फिर बाद में घर तक भेजेंगे जब वो दोनों चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो वही, और आप सब प्रे कीजिए कि मुझे 1 ही दिन में छुट्टी मिल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी जाना नहीं चाहता। आपको पता है हॉस्पिटल कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो ले दे के डॉक्टर अच्छी थी, बार-बार मतलब स्टाफ आ रहा था, बार-बार अब थोड़ा सा ना उसको वो कर रहे हैं, पहले वो सेंट्रल था, अब एसएसबी बन गया है, तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो बस यही था, और बाकी जो भी था ले दे के सब ठीक ही रहा। तो और आपको पता है हॉस्पिटल वैसे भी और बीमारी, और मैं आपसे इतना ही कहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी आपसे हाथ जोड़ के, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे लाइटली मत लें। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ लाइटली लेती हूँ, और बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रही है मेरी, कि सुकून लाइफ में कभी रहा नहीं, कभी मैंने मतलब खुल के मैंने खुशियाँ खुल के कभी जिया नहीं मैंने। तो भगवान से ना एक बहुत बड़ा मलाल सा होता है कि ना मुझे उन्होंने खट्टे में मतलब ना नमक में छोड़ा ना मीठे में छोड़ा, दोनों ही चीज़ें वो भी थी जो छीन ली उन्होंने। बाकी ले दे के मेरे पास कोई ऐसी मतलब मैं कहूँ आपसे मेरे पास खुशियाँ या मेरे पास बहुत धन दौलत कुछ ऐसा तो भगवान ने मुझे कहीं से भी पूरा नहीं रखा है। तो ये मलाल भगवान से मुझे मेरा हमेशा रहेगा, और हो सका तो मैं ऊपर जाके बहुत लड़ने वाली हूँ उनसे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ कैसी है और कैसी, बस है इतना है कि मैं हँसती हूँ। और इससे मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपने कि मैं हँसती हूँ मेरे अंदर का, और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर मतलब क्या बोलूँ दुखों का हर चीज़ का एक वो है, किसी से हम कह नहीं सकते, किसी को बोलेंगे तो वो एक बार नहीं 2 बार बैठेगा, तीसरी बार बताएगा ये तो अपने रोने रोती है तो हम इसके आगे क्यों बैठे। तो बहुत कुछ ऐसा है, और जो सिर्फ भगवान के आगे ही बोलती हूँ उनसे ही बातें कर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं पता उन्हें तरस कब आएगी। अब मुझ पे नहीं तो मेरे बच्चों पे तरस आ जानी चाहिए उन्हें, कि बच्चे बड़े हो चुके हैं अब। लेकिन वही है ना कि जिसकी लाइफ में अगर खुशियाँ नहीं होती तो उसे नहीं मिलती, तो वो पूरी दिखावा है बस, बाकी कुछ ऐसी खुशियाँ नहीं है मेरे पास। तो चलिए जैसा भी है जीना इसी हाल में पड़ता है। तो आप सब दुआ कीजिए मेरे मतलब मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए कि मेरी रिपोर्ट मतलब आगे हो, अगर चाहो भगवान ने चाहा तो हो सकते हैं ऑपरेशन ना हो, तो आप दुआ कीजिए कि ऑपरेशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने यही बोला है अगर नहीं होगा तो 50-50 चांसेस रहेंगे आपको कैंसर होने के, तो इसलिए फिर उसे रिमूव करवा देना ही मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो और मेरा ऑपरेशन भी क्या है मतलब उसमें था हेल्थ इंश्योरेंस था, जो कि हम हस्बैंड से कहते थे करवा लो तो वो नहीं सुनते थे। तो फिलहाल मेरा कैश पे ही हुआ है, क्योंकि कहते हैं इंश्योरेंस के बाद हेल्थ उसके बाद ये मेडिक्लेम जो होता है वो एक मतलब 4 साल बाद पता नहीं 3 साल बाद होता है जो ऑपरेशन के लिए मिलता है। तो देखिए आप जो ईश्वर को मंजूर है होगा तो वही। तो चलिए आप सब प्रे कीजिए कि जो हो अच्छा हो, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आपकी दुआओं का असर था कि मेरी रिपोर्ट में कैंसर जैसा ऐसा कुछ नहीं आया। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और आगे भी आप दुआ कीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा खुशियाँ और सब कुछ बना रहे, और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो मिलती हूँ, बाय बाद में।